यदि आप इतना भी बैलेंस शीट में देखते हैं तो मेरा यकीन कीजिए कि आप डूबने वाले कंपनियों से तो बच ही जाएंगे यार। हे एवरीवन, वेलकम टू एफएनओ मंत्रा। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और एक वीक बैलेंस शीट के बीच में अंतर कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि एक वीक बैलेंस शीट में क्या क्या रेड फ्लैग्स होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक मैं बैलेंस शीट रखा हूँ। अब इस बैलेंस शीट में आप गौर कीजिए इसके रिजर्व पे यार। जब आप रिजर्व पे गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि कंपनी का जो रिजर्व का लेवल है वो साल दर साल बढ़ते जा रहा है यार। देखिए कंपनी का रिजर्व का लेवल 2019 में था 89,000 करोड़, मार्च 22 में है लगभग 88,000 करोड़ और अभी हो गया है 94,000 करोड़ है। अब देख रहे हैं ना 86,000 करोड़, 88,000 करोड़, 90,000 करोड़, 94,000 करोड़ है। मतलब कि कंपनी का जो रिजर्व का लेवल है वो साल दर साल बढ़ रहा है यार। अब आप गौर कीजिए इसके बोरोविंग पे यार। तो देखिए मार्च 2019 तक कंपनी का जो बोरोविंग का लेवल है दोस्तों ये लगभग 300 के रेंज में ही है यार। उसके बाद बढ़ गया है डेट का लेवल, लेकिन 4-5 सालों से कंपनी का जो डेट लेवल है वो मोटे तौर पे यार 9,000 करोड़ के आसपास में चल रहा है। मतलब कि डेट का लेवल अब रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है यार। अब देखिए आप कंपेयर करेंगे शेयर होल्डर फंड के कंपैरिजन में तो कंपनी का जो डेट का लेवल है बहुत ही कम है। ये लगभग 8% के आसपास आएगा। देखो दोस्तों ये जो इक्विटी कैपिटल होता है और रिजर्व होता है इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड है। और शेयर होल्डर फंड के कंपैरिजन में डेट का लेवल जितना ही कम रहता है वो कंपनी के लिए उतना ही सही रहता है। और यहाँ पे शेयर होल्डर फंड के कंपैरिजन में जो बोरोविंग है वो मोटे तौर पर लगभग 8% के आसपास आएगा। फर्दर आप गौर कीजिए इसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे यार। तो दोस्तों आप ऑब्जर्व करेंगे कि कंपनी का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है डेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग यार। देख रहे हैं मार्च 2020 में लगभग 9,500 करोड़ था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मार्च 23 में हो गया है 11,000 करोड़ और मार्च 25 में हो गया है लगभग 15,000 करोड़ है। तो कंपनी का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है डेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग है। अब इसके इन्वेस्टमेंट पे गौर करेंगे दोस्तों तो इन्वेस्टमेंट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है यार, अस्टेबल है। 29,000 करोड़, 37,000 करोड़ और 30,000 करोड़ है। अब ये चीज गौर करने के बाद अब एक चीज और आप गौर कीजिए कि कंपनी का जो टोटल बैलेंस शीट है उसका साइज कितना है 1,58,000 करोड़ का। अब 1,58,000 करोड़ में इसके रिजर्व में ही है 94,000 करोड़ है, इसके इन्वेस्टमेंट के रूप में है लगभग 31,000 करोड़ है और इसके जो बैंक में है वो लगभग है 15,000 करोड़ है। तो देखिए इसके रिजर्व में है 94,000 करोड़, इसके इन्वेस्टमेंट में है लगभग 31,000 करोड़ और इसके बैंक में है लगभग 15,000 करोड़। दोस्तों ये आएगा 141,000 करोड़। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 1,58,000 के बैलेंस शीट साइज में इसके रिजर्व में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में और इन्वेस्टमेंट में ही है 1,41,000 करोड़ रुपए है यार। दोस्तों यदि किसी बैलेंस शीट में रिजर्व में पैसे होते हैं, बैंक में पैसे होते हैं तो बोला जाता है कि डेट इज अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। तो आप देख रहे हैं कि 1,58,000 करोड़ में से 1,41,000 करोड़ इसके पास रिजर्व, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और इन्वेस्टमेंट के रूप में ही है। अब आप इस बैलेंस शीट को देखने के बाद आप अगले बैलेंस शीट को जरा देखिए तो आपको फर्क क्लियर महसूस होगा। नाउ सी आप इस कंपनी के रिजर्व पे गौर कीजिए। मार्च 2014 में कंपनी का रिजर्व था -908 करोड़ है
और आज के रेट में रिजर्व कितना हो गया है 1207 करोड़, मतलब कि 1207 करोड़ है। इसके बीच में भी देखिए 1193 करोड़, 1203 करोड़। तो कहने का मतलब है कि जो कंपनी का जो रिजर्व है यार, और एंड दैट टू निगेटिव है, कंपनी का जो रिजर्व है दोस्तों हर साल निगेटिव ही है, किसी भी साल पॉजिटिव नहीं रहा है। एंड दैट टू है कि जो फिगर, जो अब्सोल्यूट जो फिगर है, दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, मतलब कि हर साल जो अक्यूमुलेटेड लॉसेज है वो बढ़ रहे हैं। किसी बैलेंस शीट में यदि रिजर्व निगेटिव में होता है तो निगेटिव का मतलब होता है दोस्तों कि कंपनी का वो अक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, और इस बैलेंस शीट में अक्यूमुलेटेड लॉसेज साल दर साल बढ़ रहे हैं। फर्दर आप गौर कीजिए इसके बोरोविंग पे यार, तो देखिए 17 में, 18 में, 19 में कंपनी का जो डेट लेवल था लगभग 300 करोड़ के आसपास में था। अभी रिसेंट ईयर्स में कंपनी का जो डेट लेवल है वो काफी बढ़ गया है यार। तो एक तरफ आपके अक्यूमुलेटेड लॉसेस बढ़ रहे हैं, दूसरे तरफ आपके जो बोरोइंग का लेवल है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। फर्दर आप गौर कीजिए इसके इन्वेस्टमेंट पे यार, तो इन्वेस्टमेंट तो स्टेबल है यार, ठीक है। अब इतना ऑब्जर्व करने के बाद एक चीज आप और ऑब्जर्व कीजिए, आप गौर कीजिए इसके नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट असेट पे यार। आप किसी एक साल को उठा लीजिए, देखिए मार्च 2020 में कंपनी का जो नॉन करंट असेट्स है दैट इज 719 करोड़, 719 करोड़। लेकिन 719 करोड़ के कंपैरिजन में कंपनी का जो नॉन करंट लायबिलिटी है दैट इज 1625 करोड़ है। तो एक साइड में आपके पास पैसे आने के लिए तो केवल 719 करोड़ है, लेकिन आपकी लायबिलिटी 1625 करोड़ है यार। दोस्तों जिस भी कंपनी में यार नॉन करंट असेट्स कम हो जाते हैं नॉन करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में, वैसे कंपनियों को वर्किंग कैपिटल डिफिशियंसी का सामना करना पड़ता है यार। अब देखिए यदि आपके पास वर्किंग कैपिटल का डिफिशियंसी होगा दोस्तों, तो कंपनी क्या करेगी कि जो लॉन्ग टर्म जो फंड है वहां से यूटिलाइज करेगी, वहां पे क्या करेगी बोरोविंग बढ़ाएगी है। तो इस तरह की कंपनियों में क्या होता है दोस्तों कि उनका जो डे टू डे ऑपरेशन होता है उसमें दिक्कतें आने लगती है यार। तो दोस्तों आपने देखा कि इस वाले बैलेंस शीट में क्या है कि जो नॉन करंट असेट्स है नॉन करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में काफी कम है, डेट लेवल बढ़ रहा है, अक्यूमुलेटेड लॉसेस बढ़ रहे हैं। तो आप फर्क महसूस कर रहे होंगे कि जो पिछला वाला जो बैलेंस शीट था और जो करंट बैलेंस शीट है दोनों में कितना अंतर है यार। मूविंग अहेड, अब एक बार गौर कीजिए इस वाले बैलेंस शीट पे यार। अब इस वाले बैलेंस शीट में ऑब्जर्व करेंगे कि इस कंपनी का जो रिजर्व का लेवल है डेट इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर है। देखिए 2020 में था कंपनी का रिजर्व 326 करोड़, मार्च में हो गया 521 करोड़ और मार्च 25 में हो गया 573 करोड़। एक बार आप बोरोविंग पे भी गौर कीजिए, तो देखिए 2021 में बोरोविंग कितना है 106 करोड़ है, बीच में घट के हो गया है 58 करोड़ और करंटली चल रहा है 98 करोड़। मतलब कि मोटे तौर पे कंपनी का जो डेट लेवल है डेट इज डिक्रीजिंग है। फर्दर आप गौर कीजिए दोस्तों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे है, तो देखिए कंपनी का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, 105 करोड़, 106 करोड़, 155 करोड़, 158 करोड़ है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस वाले बैलेंस शीट में क्या है कि कंपनी का रिजर्व का लेवल बढ़ रहा है, डेट का लेवल घट रहा है, जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है मतलब कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है डेट इज इंक्रीजिंग। तो दोस्तों ये एग्जांपल है वैसे बैलेंस शीट का जो पहले तो कमजोर थी लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली ये इम्प्रूव कर रही है और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट की तरफ मूव कर रही है।
दोस्तों अगले बैलेंस शीट में मैं कुछ खास चीज दिखाना चाह रहा हूँ। अब इस बैलेंस शीट में इसके बोरोविंग पे गौर कीजिए तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि मार्च 2021 में कंपनी का जो बोरोविंग है वो केवल 154 करोड़ है, लेकिन मार्च 2023 में हो गया है लगभग 3000 करोड़ है, और फिलहाल इसका जो बोरोविंग हो गया है लगभग 4000 करोड़ है। तो इस तरह के फिगर यदि आप किसी बैलेंस शीट में देखते हैं कि जो डेट का लेवल है ऑल ऑफ सडन बढ़ गया है, तो उसको आप फर्दर बाइफरकेट करके देखिए। कई बार क्या होता है कि उसमें लीज लायबिलिटी भी होते हैं। जैसे सेम बैलेंस शीट को मैं आगे एक्सपेंड करके रखा हूँ। ये बैलेंस शीट दोस्तों प्रीवियस वाला ही बैलेंस शीट है, जस्ट एक्सपेंडेड है ये। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए कि इसके बोरोविंग में एक लीज लायबिलिटी है यार, और ये लीज लायबिलिटी कितना है, 3000 के बोरोविंग में इसका लीज लायबिलिटी लगभग 2300 करोड़ है, और 4000 के बोरोविंग में इसका जो लीज लायबिलिटी है लगभग 3700 करोड़ है यार। तो यहाँ पे आपको फील हो रहा होगा कि जो बोरोविंग में मेनली हिस्सा लीज लायबिलिटी का ही है। तो दोस्तों जब भी आप बोरोविंग को देखते हैं तो लीज लायबिलिटी को एक्सट्रैक्ट करके देखिए, उसको हटा के देखिए, तो बोरोविंग का आपको ट्रू पिक्चर दिखाई देगा। दोस्तों अब चलते हैं लास्ट बैलेंस शीट पे, जो एक एग्जांपल है कि एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कैसे धीरे धीरे एक वीक बैलेंस शीट में वो ट्रांजिट करती है, और कैसे आपको इस तरह की कंपनियों से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों आप इस बैलेंस शीट को ध्यान से देखिए, आप इसके रिजर्व पे गौर कीजिए, आप इसके रिजर्व पे गौर कीजिए, ठीक है। कंपनी का दोस्तों रिजर्व देखिए, पहले -19 करोड़ था, अब धीरे धीरे क्या हो गया, -63 करोड़ हो गया है यार, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं 48 करोड़, 60 करोड़ और 54 करोड़, मतलब कि कंपनी के जो अक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं दैट इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। फर्दर आप इसके बोरोविंग पे भी गौर करेंगे तो सेम ट्रेंड्स आपको मिलेगा। देख रहे हैं कंपनी का जो बोरोविंग लेवल है दैट इज इंक्रीजिंग साल दर साल, मतलब कि 52 करोड़, 68 करोड़, 57 करोड़, 62 करोड़ है। तो कंपनी के अक्यूमुलेटेड लॉसेज बढ़ रहे हैं, कंपनी का डेट लेवल बढ़ रहा है, इसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो मोटे तौर पे अस्टेबल है, ठीक है। लेकिन आप गौर कीजिए इसके नॉन करेंट लायबिलिटी पे और नॉन करेंट असेट्स पे। तो किसी साल को उठा लीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे कंपनी का जो नॉन करेंट असेट्स है 1.33 करोड़ है, लेकिन इसके कंपैरिजन में कंपनी का जो नॉन करेंट लायबिलिटी है दैट इज 7.21 करोड़ है। तो आप फील कीजिए कि कंपनी का जो अक्यूमुलेटेड लॉसेज है वो बढ़ रहा है, कंपनी के बोरोविंग बढ़ रहे हैं, कंपनी का जो नॉन करंट असेट्स है या नॉन करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। और यदि नॉन करंट असेट्स कम है मतलब कि कंपनी को वर्किंग कैपिटल का दिक्कत होने वाली है यार। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो चीज भी मैं प्रेजेंट किया हूँ, मैं ये सोच के प्रेजेंट किया हूँ कि यदि आप बिल्कुल फाइनेंस से नहीं है, आप एक लेमन हैं यार और बैलेंस शीट को पढ़ना चाहते हैं, यदि आप इतना भी बैलेंस शीट में देखते हैं तो मेरा यकीन कीजिए कि आप डूबने वाले कंपनियों से तो बच ही जाएंगे यार। दोस्तों हिस्ट्री में जितने भी कंपनियों को डूबने की घटनाएं हुई है यार, उसमें से एक कॉमन ट्रेड्स देखने को मिला है कि डेट का लगातार बढ़ते रहना, कैश इनफ्लो का लगातार घटते रहना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।